गिवन दैट अ स्क्वायर इन आर्गेंट प्लेन विथ साइड 4 यूनिट। तो सबसे पहले हम आर्गेंट प्लेन को ड्रॉ कर लेते हैं और आर्गेंट प्लेन ड्रॉ करने के लिए हमें रियल एक्सिस और इमेजनरी एक्सिस को ड्रॉ करना होता है। तो हमने ये इमेजनरी एक्सिस और ये रियल एक्सिस, इसको नाम दे देते हैं रियल एक्सिस और ये हुई इमेजनरी एक्सिस। अब ये तो हमने आर्गेंट प्लेन के लिए इमेजनरी और रियल एक्सिस को प्लॉट किया। अब हमें स्क्वायर को प्लॉट करना है। स्क्वायर है 4 यूनिट का और उसके वर्टेक्स गिवन है जेड कंजुगेट और ये और एक ये वाला पॉइंट, 4 पॉइंट दिए हैं जो स्क्वायर के वर्टेक्स हैं। तो जो जेड है ये एक वर्टेक्स है, तो जेड की वैल्यू को सपोज करने, पहले जेड को हम सपोज करने की वो एक्स प्लस आई वाई है। तो अब सेकेंड वर्टेक्स क्या है, कंजुगेट ऑफ जेड। तो कंजुगेट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, बस ये जो इसका इमेजनरी पार्ट है उसको हम नेगेटिव कर देंगे। और जो तीसरा वर्टेक्स है उसको हमको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। 2 रियल, इसको हम सॉल्व कर लें। तो ये कंजुगेट ऑफ जेड कितना है, एक्स माइनस आई वाई माइनस 2 रियल कंजुगेट। 2 रियल कंजुगेट कितना है, ट्वाइस ऑफ एक्स। तो ये जो तीसरा पॉइंट है वो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स। इस दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस एक्स माइनस आई वाई। ये तीसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा, ये वाला तीसरा। और सिमिलरली एक और पॉइंट दिया है, वो कितना है, जेड माइनस 2 रियल जेड। तो जेड माइनस 2 रियल जेड, इसको भी हम सॉल्व करने। जेड है एक्स प्लस आई वाई और माइनस 2 रियल जेड। 2 रियल जेड कितना हो जाएगा, 2x। तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस एक्स प्लस आई वाई। ये हो गया चौथा पॉइंट। ये चारों वर्टेक्स जो हैं एक स्क्वायर के हैं। तो अब स्क्वायर कितना यूनिट का है, स्क्वायर दिया है 4 यूनिट का। तो लेट सपोज कि जो एक्स और वाई हैं वो पॉजिटिव हैं। तो जो पहला पॉइंट है वर्टेक्स है वो कहाँ पे है, सपोज यहाँ पर है, ठीक है। अब जो दूसरा है कंजुगेट कहाँ आएगा, एक्स माइनस आई वाई है, मतलब वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। यहाँ लिख देते हैं ये जेड है और ये कंजुगेट का जेड है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, माइनस एक्स माइनस आई वाई, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और जो चौथा पॉइंट है वो माइनस एक्स प्लस वाई है, मतलब वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। अगर हम इन चारों को ज्वाइन कर दें, क्योंकि ये चारों क्या हैं, एक स्क्वायर के वर्टेक्स हैं और इस स्क्वायर के साइड कितनी है, 4 यूनिट। पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 4 है। तो ऑब्वियसली हम सोच सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 2 होगा। और इसी तरह से ये पूरा 4 यूनिट है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये भी 2 होगा। तो अब हम z के x और y कोऑर्डिनेट्स को निकाल सकते हैं। x कितना हुआ, 2, और y भी कितना हुआ, 2। कैसे, यहाँ से यहाँ तक 2 है और यहाँ से यहाँ तक भी 2 है, इसका मतलब x और y 2 हुए हैं। अब इसको हम ज्वाइन कर दें। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है मॉड्यूलस ऑफ z। मॉड्यूलस ऑफ z का मतलब क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ z का मतलब है कि ओरिजिन से उसका डिस्टेंस कितना है। और उसको हम कैसे निकालते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 2 2 है, तो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मतलब कितना आ जाएगा, 2 रूट 2। ये मॉड्यूलस ऑफ जेड की वैल्यू। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था जो IIT मेंस में आया था। लेकिन इसमें बस क्या था कि हमें मॉड्यूलस की वैल्यू कैसे निकालते हैं और स्क्वायर प्लॉट करना है। और जैसी प्लॉटिंग होती है हमें विजिबिलिटी हो जाती है कि एक्स और वाई, जो जेड की वैल्यू एक्स वाई वो कितनी कितनी आएगी। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था। अब नेक्स्ट में हम नेक्स्ट सेट 8 का क्वेश्चन देखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का।